कि महाराज तुम मेरे पति को कहाँ ले जा रहे हो। उसी समय महाराज प्रतीप ने कहा कि तुम कौन हो, मेरे सामने आओ। उसी समय भक्तों गंगा मैया प्रकट हो गई। महाराज प्रतीप ने कहा, हे देवी मुझे ये बताओ, ये छोटा सा बालक और तुम्हारा पति कैसे हुआ है? इसकी खेलने खाने की उम्र और तुम इसे पति बता रही हो। गंगा कहने लगी, महाराज हमारी बात झूठ मत मानो, सत्य है, ये हमारे पति है। तो आज महाराज प्रतीप कहने लगे, देवी अगर ये बालक तुम्हारा पति है तो मुझे ये बताओ, ये तुम्हारा पति लगा तो लगा कैसे? कौन से रिश्ते से ये तुम्हारा बालक पति है? तो आज गंगा कहने लगी, महाराज अगर तुम पूछना ही चाहते हो तो सुनो, बड़ी लंबी कहानी है। कैसी? सुनो। एक समय की बात है कि जब धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला जाता है भक्तों, तो ब्रह्मा जी के यहाँ ब्रह्मलोक में सभा लगी हुई थी और उस सभा में सभी देवी देवता बैठे हुए थे। गंगा कहने लगी, महाराज जब उस सभा में सभी देवी देवता बैठे हुए तो उसी समय क्या हुआ? गंगा आज महाराज प्रतीप को समझाते हुए बोली, महाराज सुनो। अरे ब्रह्मा जी की सभा लगी और सब बैठे देव परिवारी रे। उसी समय हुआ क्या? अरे पवन देव को जोर चलो, पवन देव को जोर चलो, हरी रे आयो से हरी रे। गंगा कहने लगी, महाराज ब्रह्मलोक की सभा में सभी देवता बैठे हुए, उसी समय पवन देव का आना हुआ और जैसे ही वे आए तो हमारे सर से साड़ी हट गई। और जब साड़ी हटी तो सुनो का भयो, वसुदेव देख रही, वसुदेव सारी रे आपस में विज्ञान लगे माने लगे हारी रे। अरे आपस में मुस्कान लगे माने लगे हारी रे। वसुदेव उन्होंने मुझे देखा, मैंने उन्हें देखा, आपस में हंसने लगे तो ब्रह्मा की निगाह पड़ गई और उसी समय ब्रह्मा ने श्राप दे दिया वसुदेव को। क्या दिया भक्तों? अपन लियो विवाह रचाए।
भक्तों, जब आपस में वसुदेव ने और गंगा ने एक दूसरे को देखा, ब्रह्मा जी ने देख लिया, उसी समय श्राप दे दिया कि हे वसुदेव तुम मृत्यु लोक में जाओ और जाकर के गंगा से विवाह कर लो। तुमने मेरी सभा का अपमान किया है। जैसी भक्तों ये शब्द वसु ने सुने तो एकदम चीखने लगे। तो ब्रह्मा ने दूसरा श्राप दिया कि हे वसुदेव तुम्हें मैं एक श्राप और देता हूँ। तुम एक सियार की बात चीख रहे हो, गंगा से शादी होने से पहले तुम सियार की योनि में पड़ोगे ताकि गंगा से शादी होगी। आई भक्तों जैसी ये शब्द सुने वसुदेव बेचैन हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ भक्तों। तो देखिए समय के अनुसार जब गंगा और वसुदेव पृथ्वी लोक पे आए तो देखिए गंगा तो आज गंगा मैया बन के बह रही, लेकिन वसुदेव वो एक सियार की योनि में पड़ गए। अब जब सियार की योनि में पड़ गए भक्तों तो उन्होंने सोचा कि गंगा से मेरा विवाह होगा, लेकिन गंगा इस रूप में मुझसे विवाह नहीं करेंगी और ये सियार की योनि मुझे भी अच्छी नहीं लगती। तो देखिए आज वो ना तो कुछ खाते ना पीते और चिंता में अपने समय को व्यतीत करने लगे कि किसी भी प्रकार से मैं इस शरीर को त्याग दूं और फिर से मैं मानव का रूप धारण कर लूं, गंगा से विवाह कर लूं। जब चिंता में पड़ जाते हैं, कुछ ना खाते ना पीते, उनके साथ के लोग भ्रमण करने के लिए जाते हैं, उनके साथ भी नहीं जाते। तो एक समय की बात है भक्तों, जब गंगा ये देखती रही, गंगा पे नहीं रुका गया, तो आज वसुदेव के पास में पहुंची जहां वे सियार के रूप में बैठे हुए। और उसी समय गंगा पूछने लगी कि जब बताओ तुम ना तो कब घूमन जाते ना कुछ खात पिए, तो तुम्हारे मित्र सब घूमते हैं, क्या बात है, चिंता में अपने जीवन को क्यों व्यतीत कर रही हो। तो उसी समय वसुदेव सियार के रूप में बोले, अरे देवी हम तुम्हें क्या बताएं, हमारे ऊपर इतना बड़ो पहाड़ टूटो, शायद काऊ के ऊपर नहीं टूटो, कैसो सुनो। और आज बोले वसुदेव उस गंगा से। वसुदेव नहीं पहचान पाए कि ये गंगा, लेकिन गंगा ने उनको पहचान लिया। तो वसुदेव कहने लगे, सुनो देवी, और ये 500 रुपए विनोद मेडिकल बिन्नू भैया ये गजल सुनना चाहते हैं, और ये 20 रुपए